Hi everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the fourth poem from the book First Flight of Class 10th CBSE. The name of the chapter is How to Tell Wild Animals. It's a humorous poem, काफ़ी मजाकिया सा है. तो एक तरह से humorous poems suggested from some dangerous way to identify the wild animals. ये जो पोएम है इसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने. शी वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड राइटर. शी वॉज बोर्न इन 18th June 1862 and died 26 March 1942. She wrote almost 170 books. 170 books. और ये जो पोएम है ये 1896 में पब्लिश हुआ था. तो देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है. क्यों कहते हैं तो सारे, अब इस पोएम में क्या है कि सारे एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है एक तरह से बताइए, लेकिन वो सच नहीं है. मतलब इसको आप फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, क्योंकि आप पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा. तो फिर भी इस तरह से इसीलिए इसको कहा कि ह्यूमरस से थोड़ा सा. अब देखते हैं कि क्या है. इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you and you are dying, you will know it is the Asian lion. अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बीच में और भी चीज़ बताने की. क्या कहते हैं, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर अचानक से अगर आप कभी भी आपको मौका मिलता है और कहाँ जाते, टू जंगल इन द ईस्ट, यानी ईस्टर्न पार्ट में. अब ये चूँकि ईस्टर्न पार्ट यानी कि अगर ग्लोब पे देखेंगे तो इंडिया वगैरह ईस्टर्न पार्ट में है. तो अगर आप ईस्टर्न पार्ट में कभी भी आपको मौका मिलता है और जाते हैं, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टॉयनी बीस्ट. अब यहाँ पर देखिए हम एक चीज़ और बताते हैं कि ये जो लाइन लिखा गया है ये यहाँ पर इन्वर्जन है. इन्वर्जन क्या होता है आप बताते हैं कि एक तरह से ये पोइटिक लाइसेंस होता है, और ख़ास करके लिटरेचर में इस तरह से लिखा जाता है, और ग्रामर का भी एक रूल है, इन्वर्जन इसको कहा जाता है. तो जो लिटरेरी डिवाइस में हम इसको काउंट करते हैं इसको इन्वर्जन कहा जाता है लिटरेरी डिवाइस में. और मैं आपको बताते ही चलता हूँ, लास्ट में बताने के बाद यही बताता कि जैसे आप कभी कहते हैं कि हैड आई हैड डन इट. अब यहाँ पर है कि हैड आई डन इट, या या फिर हैव आई एवर मेट हिम आई वुड हैव टोल्ड हिम. या फिर कहते हैं कि नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. इस तरह का जो स्टेटमेंट बनाते तो यहाँ की, चूँकि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को भी आगे कर करके सेंटेंस बना, लेकिन उसको हम इंट्रोगेटिव नहीं मानते. इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, इन्वर्जन में क्या होता है कि कुछ पार्ट जो होता है आपको उल्टा कर दिया जाता है. तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्चुअल में सेंटेंस हो कि इफ़ देयर यू शुड, यहाँ पे चूँकि इन्वर्जन अगर ग्रामर का रूल क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है. तो यहाँ देखिए शुड पहले है, टू है और यू बाद में है. तो यहाँ होना क्या चाहिए, इफ़ देयर यू शुड एडवांस अ लार्ज टॉयनी बीस्ट, यानी कि अगर आप वहाँ आपको मिलता है, यहाँ पर सेंटेंस क्या होना चाहिए कि इफ़ देयर यू शुड टू एडवांस अ लार्ज एंड टॉयनी बीस्ट, यहाँ पर ये होना चाहिए. तो नैरेटर ने क्या किया है, पोएट ने क्या है कि राइमिंग स्कीम क्रिएट करने के लिए चांस को एडवांस से, ये राइमिंग स्कीम क्रिएट करने के लिए इस तरह से लिखा जाता है. तो इन लोग के पास ये ऑथोरिटी होती है पोएट वगैरह के, खासकर लिटरेचर में इस तरह से लिखा. हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग राइटर तो है नहीं, तो इसलिए इसमें दिया गया है. तो अब क्या था कि इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू अ जंगल इन द ईस्ट, एंड इफ़ देयर यू शुड गो, इफ़ देयर यू शुड, बार बार हमको चूँकि हमें पढ़ने की सही से आदत है तो इसलिए उल्टा पढ़ा जाता है. इफ़ देयर शुड यू टू एडवांस अ लार्ज एंड टॉयनी बीस्ट, यानी कि अचानक से अगर आपको तरफ वो क्या बढ़ता है, आपकी तरफ अचानक से जो आप जाते हैं जंगलों में और आपके तरफ अगर कोई लार्ज, टॉयनी क्या होता है, टॉयनी एक इसको हम टॉनी क्या कहते हैं कि एक ऑफ अ लार्ज ऑफ ए लाइट येलोइश ब्राउन कलर का कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर ये एनिमल की बात करें कि टॉयनी का मतलब होता है
कि जो कि जिसका कलर जो है येलोइश ब्राउन कलर का हो, लाइक दैट, जैसे कि लॉइन का होता है, तो उसी के लिए कह रहा है। तो अ लार्ज टॉइनी बीस्ट, यानी बीस्ट का मतलब पता ही है, खतरनाक सा एनिमल। तो अगर आप कभी भी मौका मिलता है और जो ईस्ट के जंगल है वहाँ जाते हैं, और आपको क्या होता है, आपके तरफ क्या है कि आपको के तरफ अगर कोई एक टॉइनी कलर का बीस्ट आता है, यानी कि आपके तरफ बढ़ता है, जिसका तो आप समझ, आप इफ़ ही रोअर्स एट यू आर डाइंग। और अगर आप पे वो रोअर करता है, यानी रोअर का मतलब जो लाइन की आवाज़ होती है, लाइन की, तो अगर आप पे वो चिल्लाता है, चीखता है, एंड यू आर डाइंग, यानी कि उसकी आवाज़ से ही आप मरने लगते हैं, यू विल नो इट इज़ ए एशियन लाइन। तो अब यहाँ पर बताने की कोशिश किया है कि अगर आपको कभी मौका मिलता है और अगर ईस्ट के जंगल में जाते हैं, तो ईस्ट यानी वेस्टर्न कंट्री के लिए कह रहा है कि ईस्ट के जंगलों यानी कि इंडिया के जंगलों में आ करते हैं, चूँकि हम लोग ईस्टर्न पार्ट में हैं, और अगर आपको अचानक आपके तरफ कोई एनिमल बढ़ता है जिसका कि कलर टॉनी है, तो और अगर आप पे वो चिल्लाता है, रोअर करता है, और उसके रोअर करने से ही अगर आप मरने लगते हैं, यानी डाई करने लगते हैं, तो आप क्या समझ जाइएगा कि वो क्या है, एशियन लाइन। अब यहाँ पर देखिए DYIN लिखा है, इसका जो यहाँ पर एक्चुअली में स्पेलिंग होना चाहिए DYING। तो फिर से वही राइमिंग स्कीम बनाने के लिए, डाइन को लाइन से राइमिंग स्कीम बनाने के लिए ये क्या किया है, ING में जी को हटा लिया। तो ये सब चीज़ें जो होती है सिर्फ पोएट कर सकता है, हम लोग नहीं करते। तो ये सिर्फ पूरा स्पेलिंग क्या होना चाहिए, DYING, लेकिन इसमें क्या है DYIN, तो इसे राइमिंग स्कीम बनाने के लिए। तो दो चीज़ हमने यहाँ पर सुना कि पहले यहाँ पर था इफ़ देयर यू शुड गो टू एडवांस अ लार्ज एंड टॉइनी बीस्ट, यहाँ पर एक इन्वर्जन यूज़ किया गया, और यहाँ पर एक तरह से इसको पोइट्रिक लाइसेंस कहते हैं कि अपने तरीके से वो चीज़ करता है। ठीक, अब इसमें हम इसी सेंटेंस में आपको ये भी बता देते हैं कि इसका जो राइमिंग स्कीम है वो भी दिखा देते हैं। इसका राइमिंग स्कीम क्या है। पहला है चांस ईस्ट एडवांस बीस्ट, तो ए बी और फिर है सी और सी, यानी डाइन और लाइन। यानी इसका राइमिंग स्कीम पहले स्टेंजा का क्या होना चाहिए, ए बी और सी। तो ये है राइमिंग स्कीम। वैसे हम बाद में बाद में समझा देंगे। तो जो आ रहा है बीच में, हम आपको जो आपका पोइटिक डिवाइस होता है वो चीज़ हम आपको बताते चलते हैं, लिटरेरी डिवाइस। फिर कहता है और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और फिर कहता है इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू। फिर कहता है और इफ समटाइम्स व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद अ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। अब यहाँ पर फिर से हमें जानना है कि कहता है, फिर एक तो हमें पहले बताया इसके तहत, और फिर कहता है इफ़ सम टाइम्स व्हेन रोमिंग, अगर आप रोम कर रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं कहीं पर वहाँ पे, और अगर एक नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अब यहाँ पर नोबल का मतलब क्या होता है, नोबल का मतलब कि कोई अगर इंसान अच्छा है, कहते हैं ना कि ही इज़ अ नोबल मैन, यानी कि सदाचार है, उसमें अच्छी गुण है, यहाँ पर ऑनेस्टी है, इस तरीके से। और नोबल का मतलब रॉयल भी होता है एक तरह से, कहते हैं ना कि ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, यहाँ पर रॉयल। तो यहाँ पर जो टाइगर को बीस्ट किया गया, सर टाइगर को जो दिया गया है नोबल वाइल्ड बीस्ट, तो एक तरह से रॉयल, तो इसी क्योंकि आगे जा करके पता चलेगा। तो कहता है कि अगर आपको अचानक से आप घूम रहे हैं और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आपसे मिलता है, आपको ग्रीट करता है, तो फिर जिसके कि विद अ ब्लैक स्ट्रिप ऑन द येलो ग्राउंड। अब यहाँ येलो ग्राउंड का मतलब क्या है, बैकग्राउंड। यहाँ ग्राउंड का मतलब है, यानी कि उसके जो आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उसका जो कलर है, उसके जो बैकग्राउंड है, उसका जो पूरा सा जो स्किन है वो क्या होगा, वो ब्लैक कलर का, उस पर क्या होगा, ब्लैक कलर का स्ट्रिप पड़ा होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से जो टाइगर होता है उस पर पड़ा होता है, तो यहाँ पर देख भी सकते हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और अगर वो आपको
खाने की को ये खा लेता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्ट, यानी कि ये रूल आपको बताएगा कि वो बंगाल टाइगर है। तो जैसे कि बंगाल टाइगर का रॉयल इस तरह का ना कि रॉयल टाइगर में इस तरीके से हम उसको इंडिकेट करते हैं। तो एक पहले हमें बताया कि अगर आप ईस्टर्न इंडिया में जाते हैं, यानी कि इंडिया की तरफ ही आते हैं, और वहाँ पर आपको एक लाइन मिलता है जिसको देख करके आप मरने लगते हैं अगर इतना ज़ोर से चिल्लाता है, तो आप समझ लीजिए कि वो लाइन है। दूसरे में बताता है कि अगर आप कहीं घूम रहे हैं और एक नोवल वाइस बीस्ट मिल करके आपको ग्रीट करता है, और उस जब ग्रीट करेगा तो यहाँ पर तो हम देख सकते हैं ग्रीट करेगा, और फिर उसके क्या होगा, जो बैकग्राउंड उसका जो कलर होगा, जैसे वहाँ पर टॉनी बताया था जिसका कि कलर टॉनी था, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके जो कलर होंगे उस पर ब्लैक कलर का स्ट्रिप पड़ा होगा। तो और जरा सा आपको नोटिस करना है कि वो आपको खा सकता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो टाइगर है वो क्या है, बंगाल टाइगर है। अब डिसर्न का मतलब होता है मेक आउट और आइडेंटिफाई करना, यानी कि आपको समझ जाना चाहिए। यहाँ पर डिसर्न का मतलब है आइडेंटिफाई करना। अगर इसका भी हम राइमिंग स्कीम देखते हैं तो वही है राउंड यू ग्राउंड, यानी ए बी और लर्न डिसर्न सी सी, यानी कि राइमिंग स्कीम इसका भी वही है। बाकी चीज़ और हम आगे देखेंगे। फिर कहता है थर्ड एनिमल के लिए, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ। अब स्ट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप आराम से कहीं पर चल रहे होते हैं ना, एकदम स्ट्रोल का मतलब है वॉक इन अ स्लो रिलैक्स वे स्पेशली फॉर अ प्लेजर, जैसे हम घूमते रहते हैं ना इस तरीके। और फोर्थ का मतलब होता है एडवांस, आगे की तरफ। तो इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू भी, अगर आप आराम से चल रहे हैं आगे की तरफ और एक जो है बीस्ट आप देखते हैं, हुज हाइड विद द स्पॉट इज प्रेप्ड। अब उसका यहाँ पर हाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पीछे जो इसका स्पेलिंग दिया हुआ है, यहाँ हाइड पर का मतलब एनिमल का स्किन। तो यानी उसका जो स्किन है उस पर क्या है, स्पॉट्स इन प्रेप्ड। और प्रेप्ड का क्या मतलब होता है, प्रेप्ड का मतलब होता है कवर विद स्पॉट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप आराम से कहीं पर चल रहे हैं और आप एक एनिमल को देखते हैं, एक बीस्ट को देखते हैं, और वो जो बीस्ट है उसके क्या है, स्किन पे स्पॉट बनाया, छोटा छोटा सा स्पॉट बना हुआ है। एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, और जैसे आप फिर क्या करेगा, जैसे ही वो आप पे जैसे आप देखते हैं तो वो आप पर झपट्टा मारेगा, यानी आप पर अटैक करेगा। अब यहाँ बता दें कि ये जो लेफ्ट लिखा हुआ है इसका स्पेलिंग गलत है। गलत क्या, इन लोगों को अधिकार होता है, जैसे वहाँ पर डाइंग में बता दिए कि छोड़ दिया, तो इस तरह से एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग होती है LEAP, और इसका जो पास्ट फॉर्म होना चाहिए LEAPT, लेफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ LEPT लिखा हुआ है, तो ये लीप का लेफ्ट होता है। लीप क्या होता है, LEAP, और उसी का क्या कर दिया है यहाँ पर लीप, तो यानी लेफ्ट ऑन, यानी कि आपको अटैक करेगा। एंड यू विल नो इट इज द लेपर्ड। अब इट विल डू नो गुड टू रोअर विद द पेन, ही विल ओनली लेप अगेन। अब कहने यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप आराम से कहीं टहल रहे हैं और एक बीस्ट को देखते हैं जिसका कि स्किन जो है, जिसके स्किन पे जो स्पॉट बना हुआ है छोटा, जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, तुरंत ही वो आप पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और फिर तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, लेपर्ड है। और कोई मत इट विल डू नो गुड टू रोअर विद अ पेन, और फिर कोई अच्छा नहीं होगा, ये मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा चिल्लाने से, क्योंकि जितना आप चिल्लाएंगे वो उतना ही आप पर अटैक करेगा। ही विल ओनली लेप अगेन, यानी वो बार बार आप पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर तीसरा एनिमल को बताया, तीसरे एनिमल में लेपर्ड की बताया कि अब अगर टहलते हुए, पहले में हमको बताया कि टॉनी कलर का बीस्ट होगा, दूसरे में बताया कि जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप बना होगा वो बंगाल टाइगर होगा, तीसरे में बताया कि उसके स्पॉट पे, जो स्पॉट में छोटा छोटा सा स्पॉट बना होगा, तो ये लेपर्ड होगा, वो आप पे अटैक कर सकता है। और यहाँ पर भी देखिए ही विल ओनली लेप अगेन, यहाँ अगेन होना चाहिए, ही विल ओनली लीप LEAP, तो यहाँ पर लेप कर दिया है, फिर से वही स्पेलिंग जो है चेंज कर दिया। फिर कहता है फोर्थ एनिमल है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यानी जब आप अपने यार्ड में कहीं पर भी घूम रहे होते हैं,
एंड यू मीट अ क्रिएचर हियर, और यहाँ पर आप एक एनिमल से मिलते हैं, यानी कि आपको एक एनिमल दिखता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और फिर क्या करता है, आपको वो हग करता है, यानी कि झप्पी देता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, ये श्योर रहिए कि ये क्या है, बेयर, यानी बेयर भी कहते हैं इसको। श्योर कि ये क्या है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैश। तो अगर अब यहाँ पर कैश का क्या मतलब हुआ कि जेंटल लविंग टच, यानी कि अगर आप थोड़ा सा अगर डाउट हुआ कि आखिर कौन सा एनिमल है, तो वो बार बार आपको क्या करेगा, हक करेगा। अब ये बातें बड़ा स्ट्रेंज सा है कि क्या जो बियर होता है एक्चुअली में वो हक करता है, और अगर आप ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बार बार मैं शुरुआत में भी मैंने कहा था कि ये जो नरेटर का अपना स्टेटमेंट है और वो एक तरह से फ़नी सी बात है, तो आप इसको कभी कोशिश मत कीजिएगा कि कोई बेयर आपके सामने है तो आपको वो हक करेगा और आप उसको बार बार वो हक करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई अटैक भी कर दे। तो यही फिर चौथा एनिमल बेयर के यानी भालू के बारे में बताया है कि व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अपने घूम रहे होते हैं और अचानक से एक क्रिएचर मिलता है, वो क्या करता है, आपको हक करता है, गले लगाता है, झप्पी देता है। बी श्योर इट इज़ बियर, तो आप समझ जाइए कि वो एनिमल अगर हक करता है तो वो बियर है। और इफ़ यू हैव एट एनी डॉट्स, अगर कोई संदेह है तो लगता, अब उनको नाइटर को लगता है कि वो क्या, आई गेस ही विल गिव यू मोर कैश, कि बार बार वो आपको लव एंड अफेक्शन देगा, कैश। फिर सर उसके बाद है दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवस माइट नॉन प्लस। अब नोवाइस का क्या, जो ये नोवाइस होता है उसका क्या होता है, पहले तो उसको जान लेते हैं। नोवाइस एक इंसान को कहते हैं जो कि बड़ा इनएक्सपीरियंस होता है, न्यू एट अ जॉब नॉट एक्सपीरियंस। तो नोवाइस का मतलब ये भी हो गया कि इफ़ यू आर अ नोवाइस पर्सन एट एनी ऑफिस, यू आर नॉट एक्सपीरियंस, यू आर न्यू एट जॉब, नवसिखिया जिसको कहते हैं, जिसको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। तो अब फिर उसके बाद कहते हैं, और नॉन प्लस का मतलब होता है, ये नॉन प्लस जो स्पेलिंग लिखा हुआ ना, ये हमेशा आपको पैसिव वॉइस में मिलेगा, NONPLUSSED, अक्सर आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। तो नरेटर ने उसको चेंज कर दिया और आपके बुक के जो ग्लोसरी है उसमें भी दिया गया है, ग्लोसरी में। तो अब कहता है कि जो नॉवाइस होगा उसके लिए वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा डिस्टिंग्विश करने में, यानी डिफ्रेंशिएट करने में कि बीस्ट ऑफ प्रे कौन है। बीस्ट ऑफ प्रे कौन होता है, बीस्ट ऑफ प्रे होता है जो एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा लेता है, यानी कि जो शिकार करता है। यानी बीस्ट मतलब खतरनाक सा एनिमल, प्रे मतलब शिकार, यानी कि खास करके टाइगर को हम बीस्ट ऑफ प्रे कह सकते हैं क्योंकि वो डेयर वगैरह को खा लेता है। तो इस तरीके से तो जो एक नोवस होगा, जो एक नोवाइस इंसान होगा, वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। और नॉन प्लस का मतलब होता है कि सरप्राइज, पजल, कंफ्यूज, कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, किसके डिस्टिंग्विश का नहीं कर सकते हैं कि बीस्ट ऑफ प्रे कौन है। द क्रोकोडाइल यू में ऑलवेज, द क्रोकोडाइल यू में ऑलवेज में, अब यहाँ पर अगेन जो है, द क्रोकोडाइल यू always may tell you the hyena thus. The hyenas come with a merry smiles, but if they are weak, they are crocodile. अब यहाँ पर ऊपर जो कहा कि जो इंसान नॉवस है वो कंफ्यूज करेगा, सरप्राइज होगा किस चीज़ को, जो बीस्ट ऑफ प्रे है उसको आइडेंटिफाई करने में, या फिर किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करने में। तो अब नीचे कहा गया है द क्रोकोडाइल यू में ऑलवेज, यानी कि जैसे आप क्रोकोडाइल को देखते हैं, टेल फ्रॉम द हाइना दस, तो क्या करेगा, यानी क्रोकोडाइल और हाइना में, अगर हाइना क्या होगा कि हाइना कम्स विद द मेरी स्माइल्स, जब हाइना आपको देखते तो हमेशा वो आपको क्या, हाइना क्या करेगा, हंसता हुआ आपको स्माइल देगा, खुशहाल वाला। लेकिन जो क्रोकोडाइल होगा वो क्या देगा आपको, वो चिल्लाता रहेगा, यानी कि रोता रहेगा। तो ये दोनों में आइडेंटिफाई, एक जो नोवाइस वाला इंसान होगा वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या, दो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, दो डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, नोवाइस माइट नॉन प्लस, यानी कि जो नोवाइस होगा वो कंफ्यूज कर देगा। द क्रोकोडाइल यू में ऑलवेज, यानी कि आप क्रोकोडाइल भी देखेंगे और टेल फ्रॉम द हाइना दस, और हाइना भी देखेंगे। लेकिन अगर आप सही में अच्छे अगर आपको एनिमल वगैरह से मुलाकात नहीं हो तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नरेटर कहता है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हाइना आप को देखते हैं तो वो क्या करेगा, आपको हंसते हुए मिलेगा, आपको स्माइल देगा। लेकिन
अगर क्रोकोडाइल मिलेगा तो वो क्या मिलेगा आपको, रोते हुए मिलेगा, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। और फिर लास्ट में कहता है, नरेटर कहती है, द ट्रू द ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल। अब यहाँ पर जो कैमेलियन होता है वो किसको, हम किसको कहते हैं कैमेलियन, एक तरह से गिरगिट की तरह होता है। तो अब देखते हैं कि अ ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल, अ लेजर्ड short of things. He hasn't any eyes at all, not a single wing. If there is a nothing on a tree, it is chameleon you see. अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कहते द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो कैमेलियन होता है वो बड़ा ही छोटा सा होता है, अ लेजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, यानी कि लेजार्ड के तरफ, गिरगिट की तरह नजर आता है। कैमेलियन में देखने में ही गिरगिट की तरह होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है। तो कहते हैं कि द ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल, अ लेजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, यानी वो लेजार्ड की तरह नजर, गिरगिट की तरह नजर आता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, ना उसका कोई कान होता है, नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना ही विंग्स होता, कोई पंख होता है। इफ देर इज अ नथिंग ऑन अ ट्री, दिस दिस इज द कैमेलियन यू सी। तो अब यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि अगर आप ट्री पर देखते हैं और कुछ भी नहीं होता है, तो आप क्या, इसका मतलब क्या है कि ट्री पे कैमेलियन है। तो यहाँ जो ये बात क्या है कि आप कुछ भी नहीं देखते हैं और क्या वहाँ पर आपका कैमेलियन है, तो एक तरह से आप कैमेलियन को जानते हैं ना, वो कैमोफ्लाज करता है। यानी कैमेलियन का जो एक क्वालिटी होता है कि जिस सतह पे बैठता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। तो ट्री का कलर अगर मान लेते हैं कि अगर किसी लीव्स के पास बैठा हुआ तो लीव्स का ग्रीन होता है तो आपको ग्रीन कर लेगा। अगर ट्री पे के ब्रांच पे बैठा हुआ है और उसका ग्रे है तो ग्रे कर लेगा। तो कैमेलियन अपने आप को कैमोफ्लाज करने की कोशिश करता है, हमेशा कर लेता है। इसीलिए कह रहा है इफ़ देर इज़ अ नथिंग ऑन अ ट्री, दिस इज़ द कैमेलियन यू सी। अगर ट्री पे कुछ भी नहीं है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर कैमेलियन है। तो ये इस तरीके से हमें जो नरेटर है कैरोलिन वेल्स, ये एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बताया है कि इस तरीके से हम एनिमल। अब इसमें जो हम शुरुआत में बता रहे थे कि राइमिंग स्कीम, तो राइमिंग स्कीम आपको जैसे दो का तो हमने बता दिया था, बाकी का देखते हैं। व्यू, प्रेप्ट, यू, लेपार्ड, पेन, अगेन। तीसरे का भी वही है। देखिए व्यू को यू से करिए तो ए बी, उसके बाद फिर ए बी, यानी ए बी सी सी। यानी हमको लगता है सारे स्टेंजेक जो ये है सबका वही है, जो टोटल है प्रेप में नॉन प्लस 10 स्माइल क्रोकोडाइल, यानी सबका राइमिंग स्कीम पूरे जो सेंटेंस है उसका क्या है, ए बी सी सी। अब उसके बाद देखते हैं बाकी सारा जो कोई है तो उसको देख लेते हैं कि जैसे कल हमने बताया था, इंजॉयमेंट बताया था, एलिट्रेशन बताया था, अब एंड इफ़ यहाँ तो इन्वर्जन बता दिए थे कि इसमें ये एडवांस वाले में इन्वर्जन है। उसके बाद एसोनेंस भी बताए थे। तो एसोनेंस क्या होता था, ये आप कि अगर बार बार वोवेल का साउंड रिपीट होता है सेंटेंस में तो उसको हम एसोनेंस कहते हैं। कि अगर कोई 2 सिलेबल है और उसके बीच में जो 2 सिलेबल है और उसके बीच में जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो भी खाली वोवेल के द्वारा, तो उसको हम एसोनेंस कहते हैं। जैसे देखते हैं ऊपर वाले में यू ओ, शुड में ओ, गो में ओ, तो यहाँ पर जो ओ का हो रहा है तो इसको हम एसोनेंस कहते हैं। उसके बाद इन्वर्जन बता ही दिए। अब और फिर अब देखिए यहाँ पर भी इन्वर्जन है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। इसका क्या होना चाहिए, दिस सिंपल रूल यू मे हेल्प लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो अब लर्न को पहले कर दे, यू लर्न, और हेल्प जो है आपको ये आगे करते हैं। ये जो इन्वर्जन का
रूल है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू। ये क्या है, इंजॉयमेंट है। इंजॉयमेंट का क्या मतलब बताए थे कि जब एक कंटिन्यूस सेंटेंस जो है, यानी कि जो सेंटेंस है वो दूसरे लाइन में भी रिपीट होता है बिना किसी फुल स्टॉप या कॉमा के विषय के किसी पंक्चुएशन मार्क के। तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इन्वर्जन भी है और ये लाइन जो है ये इन्वर्जन भी है और ये लाइन जो है आपका इंजॉयमेंट भी है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक, उसके बाद और एक एलिट्रेशन बताए थे, देखते हैं इसमें कहीं पर, बाकी चीज़ आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एलिट्रेशन हमको मिल गया, जैसे एज सून एज ही हैज़। अब एलिट्रेशन का क्या होता है, जब सेम तरह का साउंड, खास करके कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होता है, और खास साउंड से भी ये पता करते हैं और उससे वर्ड से भी। तो यानी ही हैज़, यानी कि हॉ का साउंड जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये आपको क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। उसके बाद और कहीं एलिट्रेशन है, रोमिंग राउंड, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। तो इस तरीके से एलिट्रेशन का भी बता दिए हैं और इन्वर्जन भी बता दिए हैं, एसोनेंस भी बता दिए, इंजॉयमेंट भी। बाकी आप इसको खुद से भी कोशिश करेंगे ढूंढने की, और जो भी दिक्कत होगा, वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा सबसे लास्ट में, जिसमें मैं कि टोटल पोएट्रिक डिवाइस को एक साथ बताऊंगा, और वहाँ पर जो कोई दिक्कत होगा आपको खुद से समझ में। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ बीच में। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक गुड बाय।